महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में धमाके होने लगे हैं। शिवसेना के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाते हुए पूर्व मंत्री ने ऐन वक्त पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अनीस अहमद पार्टी से इस्तीफा देकर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हो गए और अब वे नागपुर सेंट्रल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख अभी प्रकाश अंबेडकर हैं। अनीस अहमद को पार्टी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने विधानसभा चुनाव में नागपुर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। अनीस अहमद ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अहमद ने कहा कि मैंने 15 वर्षों तक नागपुर सेंट्रल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। मैंने देखा कि कांग्रेस ने विदर्भ क्षेत्र में कुछ टिकट बेचे जहां मुस्लिम, तेली और दलित जैसे समुदायों का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने के बाद अनीस अहमद ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग करने में विफल रही। विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस ने ज्यादातर कुनबियों को टिकट दिया है और अन्य समुदायों की अनदेखी की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबीए तालमेल नहीं बैठा पाई, जिसके बाद अकेले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। हाल ही में प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा था। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर मैं दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, मुसलमानों के मजलूमों के लिए और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं तो बीजेपी वाले मुझे गाली देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं कांग्रेस और उनके सहयोगियों के दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं तो कांग्रेस वाले मुझे बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मेरे तो हाल रजिया गुंडों में फंस गई जैसे हो गए हैं। इसके पहले झारखंड में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वे बीजेपी में शामिल हो गए। अब एक दिन में कांग्रेस को दूसरा झटका महाराष्ट्र में लग गया। महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा।